गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं कि जो कहता है संगत, संगत पर हम देख रहे थे। संगत कैसी होगी? अगर साधु की संगत होगी, संत की संगत होगी तो कैसा हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हम देखते हैं सृष्टि में क्या सवेरे फूल खिलता है, बड़ा सुगंध अच्छा आ रहा है, दोपहर तक उसकी जो लालिमा है या सुगंध है कम होते होते सांझ तक वो मुरझा जाता है। क्या बताता है ये? हमें सीख क्या देती है सृष्टि कि जो नित्य निरंतर नहीं है, अशाश्वत है, उसका मुरझाना ही तय है। सृष्टि में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब नश्वर चीजें हैं। टेम्पररी बेसिस पर खिलना, खिलते वक्त तो बड़ा आनंद आया हमको, मुरझाते वक्त हमारा मन भी उसके साथ मुरझा जाता है। अरे बस इतनी ही है जिंदगी। और ये दिखाते वक्त भी हमको दिखा रही है सृष्टि, पर हम समझ नहीं पा रहे। इसके लिए जब हम गुरु के संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो बात ये समझाते हैं कि देखो इस सृष्टि से समझो सब कुछ नश्वर है। रेत की तरह, रेत का एक एक कण, हम मुट्ठी बंद रखा है रेत, लेकिन समझ रहे हैं मुट्ठी में रेत है, लेकिन उसका एक एक कण यहाँ से छूटते जा रहा है। उसी प्रकार जिंदगी के क्षण हमारे हाथों से छूटते जा रहे हैं। और इस जन्म में ये मानव जन्म, मनुष्य जन्म पाकर इसका उपयोग नहीं किया तो फिर अगला जन्म कौन सा प्राप्त होगा पता नहीं, पिछला जन्म कौन सा था पता नहीं। तो इस जन्म का सार्थकता किस में है कि सत्संग से गुरु के द्वारा अपने जीवन को उद्धार करो। और गुरु कैसा है? ये एक गुरु भजन में, आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु भजन में वो कहते हैं, गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा, कृपा हो उसकी हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु एक गंगा की बहती धारा समान है। वही इस दोहे में कबीरदास जी महाराज भी यही प्रस्तापित कर रहे हैं। उस मन को क्या बोध करते हैं? आइए हम सब मिलकर उसका श्रवण, चिंतन, मनन करके निधिध्यास करेंगे। एक विचार गुरु को रखकर बाकी सारे विचारों का त्याज्य करेंगे, उसको तज देंगे। क्या कहते हैं? संत सुर सरी गंगा जल आनी पखारांग, मैले से निर्मल भये साधु जन के संग कबीरा, साधु जन के संग। संत, साधु, सिद्ध कैसे हैं? गंगा जल के समान पवित्र, निश्चल, निर्मल, शुद्ध ऐसे रहते हैं, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा के स्वरूप हैं, स्वयं परमात्मा के अंश ही हैं। हम भी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम इस बात को भूल गए हैं, बिसर गए हैं। क्यों? परत चढ़ गई है, विकारों की परत चढ़ गई है, कामनाओं की, इच्छाओं की परत चढ़ गई है। उसमें ये जो निज स्वरूप है हमारा, वो छिप गया है। साधु संत के संग में क्या होता है? वो इस परत को हटाते जाते हैं। जिस प्रकार से हम ऑनियन का छिलका एक एक करते निकालते जाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर भी परत जैसे जैसे निकलते जाता है। मैं देह हूँ, ये भ्रम निकलता गया। मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अपना दिमाग चला के ये सब कर रहा हूँ, ये सब मेरा है। ये सब भ्रम निर्मल जल में जब जाता है तो धुल जाता है। गंगा का पानी, गुरु कैसा होता है, संत कैसा होता है? गंगा का पानी जो स्वयं शुद्ध होते हैं और आने वाले हर मलिन को
साधक को वो क्या करते हैं, वो निर्मल बना देते हैं अपनी तरह। गुरु अपने रूप में उसको समा लेता है। गुरु कैसा है, शुद्ध, नित्य, निर्विकार, गुणातीत, देह के अतीत, अपने आप को बिल्कुल वैसे बना देता है। इसके लिए उनकी संगत करेंगे तो हमको भी जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उस प्रकार गुरु की जो महिमा है वो साधक को अपनी तरफ खींचकर उसके अंदर का कचरा गुरु हरण कर लेता है और अपने अंदर की शुद्धता को उधर ट्रांसफर करता है। ये सारा एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, ना ही इस बुद्धि से वो गोचर कभी होने वाला है, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों के परे है परमात्मा। गुरु मन बुद्धि इंद्रियों के परे है, उसको समझना है तो हमको मन बुद्धि इंद्रियों के परे ही जाना पड़ेगा। और कहते क्या है, जिस प्रकार हम साधक जो है मैले से निर्मल भय, किस चीज से मैल है, कपड़ों को तो हमने डाल दिया डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल डाल दिया, और क्या क्या है, साबुन, निरमा और वो सब डाल दिया हमने, लेकिन हमारे मन को कैसे धोएंगे? गुरु की अमृतवाणी से, सत्संग से, भजन से, कीर्तन से हम क्या हो जाएंगे, मैले से निर्मल भय। जिस प्रकार नारद जी की वाणी ने रत्नाकर डाकू को रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बना दिया। वाल्मीकि कहाँ था? वो तो अंदर ही छुपा हुआ था, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी भ्रम क्या है, वाल्मीकि कोई दूसरा है क्या जी? नहीं, डाकू का जो स्वभाव था, उसका शरीर तो वही है, मन भी वही है, आत्मा भी वही है, फिर परिवर्तन कहाँ हुआ? स्वभाव में। क्या हुआ परिवर्तन? कि रत्नाकर डाकू का स्वभाव था, चोर लुटेरे स्वभाव था, लोगों को मारना पीटना काम था। नारद जी के जब उपदेश से उसका मन परिवर्तित हुआ, पता चला ये सब नश्वर है, पति पत्नी माँ बाप कोई मेरे साथ मेरे पाप के भागीदार नहीं है, तो अंदर का डाकू मर गया, नारद जी की शरण आया और उल्टा नाम लेता था। राम राम भी कहने नहीं आता था, रटने को मरा 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 किए जा रहा था, मरा मरा कहकर तर गया और रत्नाकर डाकू से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वाल्मीकि जिन्होंने दिव्य रामायण की रचना की, हम सब में भी जो आसुरी स्वभाव है, मालिन्यता है, विकार है, वो सब धोने की क्षमता केवल गुरु रूपी गंगा जल में है। उसकी शरण में गए, एक बार उसने हमको दबोच लिया तो हम भी निर्मल, मैले से निर्मल हो जाएंगे। साधु संग के, साधु जन के संग, ऐसे कबीर जी महाराज मन को बोध करते हैं कि साधु कोई मिल गया, संत मिल गया, उसके चरण को पकड़ लो, नतमस्तक हो जाओ, फिर कभी पाछड़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जिंदगी गुरु के हाथ में आई जिंदगी, गुरु स्वयं उसे चलाते हैं और उस मन को ऐसा शांत निर्मल हो जाएगा कि वो हमेशा परमात्मा के संग में और उसका मन रत हो जाएगा। ऐसे कहते हुए कबीर जी महाराज जी के चरणों में दोहा पुष्प अर्पण करते हुए सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय कबीर।